पौराणिक काल में एक विद्वान ऋषि कक्षीवान हुए। वे ऋषि दीर्घतमस के पुत्र थे। इनकी माता का नाम उशिज था। कक्षीवान सभी वेदों एवं शास्त्रों में निपुण थे। कक्षीवान अपना विद्याध्ययन समाप्त करके अपने घर की ओर जा रहे थे। अत्यधिक चलने के कारण वे मार्ग में थक कर वहीं भूमि पर एक पेड़ के नीचे सो गए। उसी मार्ग से राजा स्वने अपने भावयव्य दल बल सहित वहां से जा रहा था। तीव्र कोलाहल से सोते हुए ऋषि कक्षीवान की नींद खुल गई। राजा स्वने तथा उनकी पत्नी मुग्ध भाव से कक्षीवान को देख रहे थे। जब वह उठा तब राजा ने उसके गोत्र के विषय में पूछा। स्वगोत्र से कोई विरोध न पाकर राजा ने अपनी 10 पुत्रियों का विवाह कक्षीवान से कर दिया। 10 रथ और 1060 गायें कक्षीवान को उपहार स्वरूप दी गईं। गायों की पंक्तियों के पीछे 10 रथ लेकर कक्षीवान अपने पितृगृह पहुँचे। अपने कुटुंबियों को गायों, रथों आदि का दान किया और फिर इंद्र की स्तुति की। कक्षीवान की स्तुति से प्रसन्न होकर इंद्र ने उन्हें वृक्षया नाम की पत्नी प्रदान कर दी। एक बार वे ऋषि प्रियमेध से मिलने गए, जो उनके समान ही विद्वान और सभी शास्त्रों के ज्ञाता थे। दोनों सहपाठी भी थे और जब भी वे दोनों मिलते तो दोनों के बीच एक लंबा शास्त्रार्थ होता था, जिसमें कभी कक्षीवान तो कभी प्रियमेघ विजय होते थे। उस दिन भी ऋषि कक्षीवान ने प्रियमेध से शास्त्रार्थ में एक प्रश्न पूछा कि ऐसी कौन सी चीज है जिसे यदि जलाए तो उससे ताप तो उत्पन्न हो किंतु तनिक भी प्रकाश ना फैले। प्रियमेध ने बहुत सोच विचार किया, परंतु वे इस पहेली के उत्तर दे पाने असमर्थ रहे। उन्होंने उसका उत्तर बाद में देने की बात कही, पर उत्तर ढूंढने के उधेड़बुन में उनकी जिंदगी बीत गई। चाहे कैसा भी पदार्थ हो, पर जलाने पर वो थोड़ा प्रकाश तो करता ही है। जब प्रियमेध ऋषि का अंत समय नजदीक आया तो उन्होंने कक्षीवान ऋषि को संदेश भेजा कि मैं आपकी पहेली का उत्तर ढूंढ पाने में असमर्थ रहा, किंतु मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे वंश में ऐसा विद्वान जरूर जन्म लेगा जो आपके इस प्रश्न का उत्तर दे पाएगा। किंतु तुम मुझे वचन दो कि जब तक कोई मेरे कुल का विद्वान तुम्हारे प्रश्न का उत्तर न दे, तुम इस पृथ्वी को छोड़कर नहीं जाओगे। ऐसा कहकर उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। कक्षीवान को उनकी मृत्यु का बड़ा दुख हुआ, किंतु उससे भी अधिक दुख उन्हें इस बात का हुआ कि उनके प्रश्न के कारण प्रियमेघ ने असंतोष में प्राण त्यागे। प्रियमेघ की मृत्यु के पश्चात उनके पुत्र ने इस प्रश्न के उत्तर का दायित्व लिया, किंतु वह इस प्रश्न का उत्तर ढूंढ पाने में असमर्थ रहा और एक दिन उसकी भी मृत्यु हो गई। इसी प्रकार एक के बाद एक प्रियमेघ की 8 पीढ़ियां कक्षीवान के उस प्रश्न के उत्तर को ढूंढने के प्रयास में काल के गाल में समा गईं। कक्षीवान अपने पहेली का हल पाने के लिए जिंदा रहे। कक्षीवान को वरदान स्वरूप देवराज इंद्र से एक थैली मिली थी जो नेवले के चमड़े से बनी थी। उसमें चावल के दाने भरे थे और उन्हें वरदान था कि जब तक चावल के दाने समाप्त न हो जाएं, वे जीवित रहेंगे। प्रत्येक वर्ष वे उसमें से एक दाना निकालकर फेंक देते थे और अपने प्रश्न के उत्तर के लिए जिए जा रहे थे। प्रियमेघ की नवी पीढ़ी में साक्ष्मश्व नाम का बालक पैदा हुआ, जो बचपन से ही बहुत विद्वान था। बालपन में ही उसने असंख्य शास्त्रार्थों में भाग लिया था और सदैव विजय रहा था। साक्ष्मश्व जब बड़ा हुआ तो उसे एक बात चुभने लगी कि एक पहेली का उत्तर उसकी पूरी 8 पीढ़ियां देने में असमर्थ रही हैं और ऋषि कक्षीवान अपने प्रश्न का उत्तर पाने के लिए ही जीवित हैं। उसने निश्चय किया कि वह इस प्रश्न का उत्तर ढूंढकर अपने परिवार के कलंक को मिटाएगा और ऋषि कक्षीवान को इस जीवन चक्र से मुक्त करवाएगा। एक दिन वो इस प्रश्न के विषय में सोच रहा था कि उसे सामवेद का एक श्लोक याद आया और वो भाव विभोर होकर उसे मधुर स्वर में गाने लगा। इसी के साथ ही उसे अपने प्रश्न का उत्तर भी मिल गया। वह तुरंत कक्षीवान के आश्रम की ओर भागा और वहां पहुंचकर उन्हें प्रणाम किया। कक्षीवान उसे देखते ही जान गए कि उन्हें आज उनके प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। साक्ष्मश्व ने कहा कि हे गुरुदेव, जो मनुष्य ऋग्वेद की ऋचा के बाद सामवेद का साम का भी गायन करता हो, वो गायन उस अग्नि के समान होता है जिससे ताप भी उत्पन्न होता है और प्रकाश भी। किंतु जो मनुष्य केवल ऋग्वेद की ऋचा गाता है, सामवेद का साम नहीं, वो गायन साक्षात अग्नि के समान ही है, किंतु ये वो अग्नि है जिससे ताप तो उत्पन्न होता है किंतु प्रकाश नहीं। साक्ष्मश्व का उत्तर सुनकर कक्षीवान की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने भरे स्वर में कहा कि हे पुत्र, तुम धन्य हो। मेरे द्वारा अनजाने में पूछे गए एक प्रश्न ने मेरे प्रिय मित्र प्रियमेघ को मुझसे छीन लिया।
ये नहीं, उसकी अनेक पीढ़ियों को भी मैं अपने सामने काल के गाल में समाते देखता रहा। किंतु आज तुमने इस प्रश्न का उत्तर देकर न केवल अपने पूर्वजों का कल्याण किया बल्कि मुझे भी इस जीवन रूपी चक्र से मुक्त कर दिया। ऐसा कहकर उन्होंने शाकम्भरी को अपनी थैली दी और कहा कि वो बचे हुए चावल के दाने बिखरा दे ताकि वे परलोक गमन कर सकें। उनकी आज्ञा पाकर शाकम्भरी ने सारे चावल के दानों को पृथ्वी पर फेंक दिया और फिर कक्षीवान ने अपने शरीर का त्याग कर दिया।